सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपको कक्षा 12 की हिंदी, सामान्य हिंदी, जिसके पाठ्यक्रम में पवन द्वितीय का पहला लेसन है, उसके विपद की ओर ले चल रहा हूं। इससे पहले मैं प्रथम पद आपको बताया था मैंने, और ये नंबर तो मुझे ख्याल नहीं आने के अनुसार है। हरिदास सिंह उपाध्याय हरिओं जी इसके रचनाकार हैं। मैंने बताया था कि जब राधिका जी अपने घर में खिन्न अवस्था में बैठी थी तो पवन उनके घर में धीरे से प्रवेश करती है और उन्हें उससे थोड़ा कष्ट होता है। तो राधिका जी पवन से अपनी बातें करती हैं। आप उस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि शीर्षक है पवन द्वितीया, राधिका जी ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाने के लिए किसे चुना? पवन को। पवन को दूती बना करके श्री कृष्ण के पास भेजा है। और जब भेजा है तो जाहिर सी बात, जब हम आप किसी को भेजते हैं, है ना, तो कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, और वो व्यक्ति देखने में कैसा है, कैसे वस्त्र धारण करता है, उसकी पहचान हम बताते हैं। तो राधिका जी ने पवन को जब संदेश लेकर जाने के लिए कहा तो राधिका ने प्रभु श्री कृष्ण की पहचान बताई है पवन से। तो आइए देखते हैं। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फवीला। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तल की फूटती सी प्रभा है। सांच ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सत्पुष्पों सी सुरभि उनके प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से है बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। तो राधिका जी पवन को बताती हैं कि जब तू मेरे प्रीतम के पास पहुंचेगी तो कैसे पहचानेगी। तो मैं आपको, हे पवन, उनकी पहचान मैं आपको बता रही हूं। तो बताती हैं कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। श्री कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? गात, शरीर की श्यामता। नहीं, प्रभु श्री कृष्ण के शरीर का जो रंग है वो कैसा है? श्यामल है। और वो श्यामल रंग किस प्रकार का है? नीले फूले हुए कमल दल, कमलों के समूह, नीले कमलों के समूह का जैसा रंग होता है वैसा ही प्रभु श्री कृष्ण के शरीर का रंग है, श्यामल रंग है। तुम अच्छे से पहचान लेना, तब जाकर मेरा संदेशा कहना। पीला प्यारा वसंत कटी में बताया कि अपने नीले श्यामवर्णी उस शरीर पर पीला वस्त्र, वसंत वस्त्र, प्यारा सा, सुंदर सा प्रभु श्री कृष्ण अपनी कट कमर में पहनते हैं फबीला। प्रभु श्री कृष्ण अपनी कमर में पीला सुंदर सा वस्त्र धारण करते हैं, जो उन पर बहुत फबता है, फबीला उन पर बड़ा सुंदर लगता है, फबता है। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके मुख के पास उनके घुंघराले काले बालों की एक लटक रही होगी, जो उनके श्यामल शरीर के श्यामल मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। छोटी काली काली छोटी छोटी अलग बालों की लट, है ना, बाल बन जाते हैं और छोटा सा
मतलब एक थोड़े से बाल जो चेहरे के पास लटकते रहते हैं उसे लट कहते हैं। तो छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। प्रभु श्री कृष्ण के बाल घुंघराले थे, सुंदर थे, काले थे, है ना। तो उनके बालों की छूटी हुई लट उनके मुख की सुंदरता को बढ़ा रही होगी। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हे पवन, वो सुंदर वस्त्र धारण किए होंगे और उनका नवीन शरीर नित नया रहता है, क्योंकि पुराना नहीं मालूम पड़ता प्रभु श्री कृष्ण का शरीर। तो उनका जो नवीन शरीर है, नवीन तन है, नवीन उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में प्रभु श्री कृष्ण, है ना, का शरीर जो है सदवस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में इतना सुंदर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे उनके शरीर से कांति फूट रही होगी, कांति निकल रही होगी, एक मतलब चमक सी उनके शरीर से आ रही होगी। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य सारी। हमारे प्रभु श्री कृष्ण का शरीर जो है, उस शरीर के जो अंग हैं इतने सुडौल, इतने अच्छे, मतलब जैसा अंग होना चाहिए, जैसी नाक नीचे वैसी नाक सुंदर, है ना, जैसे दांत होने चाहिए उतने दांत सुंदर, मतलब सुंदर में भी महासुंदर कह लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि उनके शरीर का जो स्वरूप है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे उनके सारे शरीर के सारे अंगों को सांचे में ढाला गया हो। तो सांचे ढाला सकल, सकल संपूर्ण वपु माने शरीर, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे में ढाला हुआ, ऐसा लगता है जैसे उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला गया हो और बड़ा ही दिव्य है और बड़ा सौंदर्य से युक्त है प्रभु श्री कृष्ण का वो शरीर। सत्पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। फूलों की सुगंध को लिए हुए, फूलों की सुगंध के समान, है ना, सुंदर सुगंधित वायु उनके प्राणों को पोषित कर रही होगी, उनकी सांसें जो हैं फूलों की सुगंध को लिए हुई होंगी। दोनों कंधे वृषभ से बड़े ही सजीले। तो उनके दोनों कंधे हैं, शोल्डर जिन्हें कहते हैं, उनके दोनों कंधे अच्छे सुंदर बैल के समान बड़े ही मजबूत, बड़े सुंदर होंगे। यानी प्रभु श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वो श्रेष्ठ बैल के समान, वर माने श्रेष्ठ, वृषभ माने बैल, सुंदर बैल के समान मजबूत और ताकत से भरे हुए होंगे। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका। प्रभु श्री कृष्ण की जो लंबी भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? कलब करसी। कलब माने यहाँ पर जो है हाथी है, लेकिन हाथी वो बड़ा वाला हाथी नहीं, हाथी का बच्चा, है ना। लंबी बाहें कलब करसी, तो हाथी का जो बच्चा है, उनकी जो लंबी भुजाएं हैं हाथी के बच्चे की सूंड के समान, कर माने सूंड के समान मानव ताकत की पेटिका हुई उनकी भुजाएं, ताकत से, है ना, बल से प्रभु श्री कृष्ण की भुजाएं भरी हुई हैं और हाथी के बच्चे की सूंड के समान लंबी और शक्ति से भरी हुई होंगी। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये इसकी व्याख्या थी, मैंने पूरी तरह से आपको इसको समझा दिया। ज्यादातर इन दोनों पंक्तियों की जो है व्याख्या पूछी जाती है, अंडरलाइन होगी इन दोनों पंक्तियों के नीचे, और आपको इसकी व्याख्या बतानी होगी। तो मैंने बताया कि दोनों कंधे वृषभ से बड़े ही सजीले। भगवान श्री कृष्ण के जो कंधे हैं, है ना, वो सुंदर बैल के समान बड़े सुंदर और श्रेष्ठ होंगे, ताकत से युक्त होंगे, है ना, बल से युक्त होंगे, और उनकी लंबी भुजाएं हाथी के बच्चे के सूंड के समान बड़े सुंदर और लंबी तथा ताकत की पेटी के समान होंगी। तो ये प्रश्न बनता है उसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यही दो लाइन में व्याख्या करनी होगी, या किसी भी लाइन के नीचे अंडरलाइन कर दे तो आपको व्याख्या करनी होती है उन दो लाइनों की या एक की, है ना। फिर इसमें पूछा जाता है इस पाठ का लेखक कौन है और इस पाठ का शीर्षक क्या नाम है। तो शीर्षक का नाम पवन दुतिका हो जाता है, और जो है जैसे उपाध्याय इसके रचनाकार हो जाते हैं, है ना। तो अब पूछा जा सकता है कि प्रभु श्री कृष्ण के शरीर का रंग कैसा था? श्यामता, श्यामल है, और उसमें क्या विशेषता थी कि कमल के समूह के रंग के समान उसका मंडन था। ठीक है, प्रभु श्री कृष्ण अपने कमर में कैसा वस्त्र धारण करते हैं, है ना, तो पीड़ा वस्त्र धारण करते हैं जो उनको बहुत फंकता है, आपको बताना है।
और उनके मुख के पास क्या लटकती रहती है या उनके मुख की कांति को कौन बढ़ाता है? तो काली अलग उनके मुख के पास लटकती रहती है और काली लग ही हुई काली अलग ही उनके मुख के कांति को बढ़ाती है ना। सदवस्त्रों में उनका शरीर कैसा लगता है? बड़ा सुंदर लगता है। उनके शरीर से आभा निकलती से प्रतीत होती है। या फिर प्रभु श्री कृष्ण के शरीर से क्या निकलता रहता है? प्रभा आभा निकलती रहती है ना। उनका शरीर सदवस्त्रों में कैसा लगता है ये भी आपको बताएंगे। तो सांचे ढाला, किसका शरीर सांचे में ढाला गया है? प्रभु श्री कृष्ण का शरीर सांचे में ढाला गया है ना। और सत्पुष्पों की सुगंध को लेकर के उनके प्राणों का कौन संपोषक है? तो आपको बताना होगा कि उनके प्राणों का संपोषक सुगंधित वायु है और ये प्रभु श्री कृष्ण के प्राणों की संपोषिका है सुगंधित वायु। दोनों कंधे वृषभ से बड़े ही सजीले। तो इससे प्रश्न बन सकता है ना कि प्रभु श्री कृष्ण के जो कंधे हैं वो किसके समान मजबूत हैं? तो सुंदर बैल के समान मजबूत हैं, है ना। कलप का अर्थ पूछा जा सकता है। ये कलप माने क्या होता है? कलप माने आपको बताना होगा हाथी का बच्चा होता है। इस तरह से बच्चों 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये पद है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पद है बोर्ड परीक्षा के दृष्टि। मैंने इसको स्पष्ट किया। यदि कोई इसमें समस्या आपको लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करिएगा। तो मैं आपको उसकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।